संधाने प्रभु विषय कराला उठी उदति और अंतर ज्वाला। 2 मिनट नहीं लगेंगे, ध्यान रखना ये भक्त मेरा है। फिर क्या मजाल समुद्र की जो भगवान के भक्त को क्षति पहुंचाए। भयभीत हो गया और प्रहलाद को अपने उत्ताल तरंगों पर बिठाला और किनारे पर खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी फिर दौड़े दौड़े चले आए, सेवकों के पीछे आकर बोले भैया जी राम राम। पलट कर देखा, क्यों रे तू अभी भी नहीं मरा? तुझे मगरमच्छों ने नहीं खाया? बोले उन्हें भूख ही नहीं लगी होगी सो नहीं खाया। अच्छा अब देखता हूं इतने अत्याचार करे कहां तक सुनाए। विषपान कराया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, यहां तक कि काल कोठरी में बंद कर दिया 6 माह के लिए, ताला बंद करके चले आए। प्रहलाद जी उस काल कोठरी में ही पड़े हैं। 3 दिन 3 रात्रि हो गए। अब नन्हे से सुकुमार बालक हैं, इधर नारायण बैकुंठ में भोजन करने के लिए बैठते हैं। अचानक प्रहलाद के शब्द कान में पड़ते हैं, हे नारायण हे नारायण हे नारायण। भगवान के हाथ में जो मुख का जो गिरास था भगवान ने वो थाली में रख दिया। लक्ष्मी जी बोली प्रभु क्या हुआ, प्रसादी पाओ ना। अरे बोले कैसे पाए, मेरा बेटा अभी भूखा है, मेरा भक्त भूखा है। एक काम करो तुम पहले प्रहलाद को भोजन पवा के आओ, तब मैं भोजन पाऊंगा। तो बोले प्रभु आप प्रसादी पाइए, मैं दूसरी थाली लगा करके अभी ले जाती हूँ, प्रसाद पवा के आऊंगी। बोले नहीं यही थाली ले जाओ। मेरे भक्तों जिसमें नारायण के मुख का ग्रास रखा हुआ था वही थाली लेकर के लक्ष्मी मैया उस काल कोठरी में पहुंची और अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से प्रहलाद को भोजन पवाने लगी। और एक बार नहीं पूरा 6 माह तक। अब भला बताओ जो 6 माह तक लक्ष्मी मैया की गोद में बैठ करके भगवान के मुख का ग्रास पावे उसका तेज और तप कैसा होगा। 6 माह जब बीत गए सेवकों ने सोचा ए भैया अब तो हड्डी पसली सब सूख गई होगी प्रहलाद की, अब तो मर ही गया होगा, चलो जरा ताला खोल के देखें क्या हुआ। और सेवक दौड़े दौड़े आए और जो काल कोठरी का ताला खोला सो उसमें से तो दिव्य प्रकाश निकला। एक बोला ए भैया इसमें ये पेट्रोमैक्स किसने जलाए दी, ये गैस की लैंटर्न कौन ने जलाए दी, इसमें तो घरघोर अंधेरा था, उजेला कहां से आ रहा। धीरे धीरे प्रहलाद जी बाहर निकले और सेवकों से बोले भैया जी राम राम। सेवक तो डर गए, धरती खिसक गई पैरों के नीचे से। कौन प्रहलाद? बोले हाँ भैया मैं प्रहलाद। बोले क्यों रे तू अभी तक नहीं मरा? बोले भैया काय को मेरे पीछे पड़े हो, नहीं मरा तो हम क्या कर दें। सेवक दौड़े दौड़े आए और हिरण्यकशिपु से बोले महाराज आप जानो और आपका बेटा जाने, वो मरता ही नहीं, हम क्या करें। राम जाने कौन सा जादू सीख के आया है, फिर बच गया वो। अब ये चिंता में पड़ गया। इतने में आ गई प्रहलाद जी की बुआ जी। क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का पता है? क्या नाम था? पूतना। अच्छा अच्छा होलिका, हम नाम भूल जाते हैं। होलिका बुआ आएगी। बोले ए भैया ये मुंह काय को लटका रखा। अब बोले क्या बताएं ये दुष्ट मरता ही नहीं है, लाख प्रयास कर लिए। बोले आप चिंता मत करो, ये काम हमें सौंपो। हमने तपस्या करी थी एक बार, सो भगवान ब्रह्मा ने हमें एक ऐसी गजब की चुनरी दी थी कि उस चुनरी को ओढ़ के अगर मैं जलती आग में बैठ जाऊं तो मेरा बाल बांका भी नहीं होगा। हाँ हाँ तो बोले तुम्हें ठिकाने लगाए दो। होलिका बुआ ने बढ़िया चिता बनाई और उस पर बैठ गई और प्रहलाद जी से बोली बेटा प्रहलाद। बोले हाँ बुआ जी। बोले आजा मेरी गोद में। प्रहलाद जी ने दौड़ लगाई, सी बुआ की गोद में बैठ गए और लगाई दी चिता में आग। और जो आग लगाई सो भगवान ने तुरंत हनुमान जी को याद किया, गढ़ी वाले सरकार को। ए हनुमान जी महाराज ये भक्त मेरा है, जाओ इसकी रक्षा करो, और अगर तुमसे ना बने तो अपने पिताजी से सिफारिश लगवाए दो पवन देव से। तो महाराज ऐसे गजब की हवा चली, ऐसी गजब की हवा चली कि जो बुआ जी ने चुनरिया ओढ़ रखी थी वो चुनरिया बुआ जी से हटके वो प्रहलाद के शरीर में लिपट गई। देखते ही देखते बुआ जी का तो हो गया गोविंदाय नमो नमः, प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ, एक रोम भी नहीं चला।
पूरी आग ठंडी हो गई। प्रहलाद जी धूल झाड़ते हुए उठे और पिताजी के पास जाके बोले, पिताजी प्रणाम। हिरण्यकश्यप की आंखें फटी रह गई। क्यों रे बुआ जी कहाँ गए? बोले वो तो तीर्थ करवे चली गई, आपको जाना है क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। हे भगवान अब क्या करें? संडामर्क जी बोले बस एक मौका हमें और दो। बोले जाओ आखिरी मौका है, ये ले जाओ, दोबारा इसकी शक्ल देखने को नहीं मिलना चाहिए। संडामर्क जी पकड़ करके ले आए गुरुकुल में और प्रहलाद को बांध के पटक दिया। और जो बांध के पटका, प्रहलाद जी तो गुरु जी तो चले गए बाजार कुछ सामग्री लेने। इधर दानव पुत्र आए और दानव पुत्रों ने जो खेलना आरंभ किया। सो प्रहलाद जी बोले भैया सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, हम तुम्हें एक बढ़िया खेल बताएं। बोले कौन सा खेल बताओगे? बोले आंख मिचोली का खेल। अरे बोले ये तो बड़ा पुराना खेल है। अरे बोले इसका मतलब जानते हो क्या? बोले बताओ क्या है? बोले इसका नियम क्या है? बोले इस खेल का नियम है कि 10 साथियों में से एक छुपता है, 10 छुपते हैं और एक ढूंढता है। और जब ढूंढने वाला छुपे हुए साथियों में से किसी भी एक को ढूंढ लेता है तो फिर उसका खेल खत्म हो जाता है, फिर वो ढूंढता है। यही नियम है ना। और अगर छुपे साथियों में से ढूंढने वाला साथी नहीं ढूंढ पाता है तो वो अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है हाथ उठा के कि मैं हार गया हूं, तो फिर वो प्रकट हो जाता है। यही नियम है ना। हाँ बोले यही नियम है। बस तो बोले यही नियम तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में चल रहा है। जब परमात्मा का मन होता है आंख मिचोली खेलने का जीवात्माओं से, तो समस्त जीवात्माओं को वो अपने उदर में छुपा लेता है और वो कहता है हाँ भैया अब हम तुम्हें ढूंढेंगे। और अनंत ब्रह्मांडों का जब वो निर्माण करता है तो समस्त जीवों को ढूंढ ढूंढ करके और इस मृत्युलोक में भेज देता है और कहता है भैया देखो हमने तुम्हें सबको ढूंढ लिया, मेरा खेल खत्म, अब तुम सबके बीच में हम छुपे बैठे हैं, तुम हमें ढूंढ लो। और जो ढूंढ लेते हैं उनके आवागमन का खेल खत्म हो जाता है और जो नहीं ढूंढ पाते हैं वो हाथ उठा करके पराजय स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु मेरे साधन में अथवा मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं तुझे ढूंढ सकूं। तो फिर वो परमात्मा, वो मेरा सखा, मेरा मित्र इतना निष्ठुर नहीं है, फिर करुणा करके दया करके वो स्वयं प्रकट हो जाता है और अपने सखा का हाथ पकड़ करके उसे सदा के लिए अपना लेता है। उसके आंख में चोली का खेल सदा के लिए समाप्त हो जाता है। बोले दानव पुत्रों ने कहा क्या बताऊं भैया, मन में तो तुमसे बड़ा प्रेम है और जब तू संकीर्तन करता है तो मेरा भी मन बहुत करता है, लेकिन तुम्हारे पिता की याद आती है शकल पे 12 बज जाते हैं। अरे बोले मेरे पिता ने मेरा क्या बिगाड़ दिया, एक बार मेरे साथ संकीर्तन करके देखो, नाच के देखो। तब तो बंधनों से मुक्त कर दिया प्रहलाद को और सारे सखाओं के साथ प्रहलाद जी ठुमका मार करके नाचने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। साहब झूम झूम करके नाच रहे हैं। इतने में आए गए गुरुदेव संडामर्क जी। उन्होंने जो ये दृश्य देखा सो घबरा गए, लगता है ये सबके गले में फांसी लगवाएगा, सबको मरवाएगा, हमारी सबसे पहले खबर लेंगे महाराज। चलो इसे पकड़ के अभी हाल महाराज के पास ले चलता हूँ। और जो प्रहलाद को छुआ तो प्रहलाद के तो रोम रोम से भक्ति का ऐसा प्रवाह निकल रहा था कि होश ही नहीं रहा संडामर्क जी को कि क्या करना है।
उन्होंने भी एक हाथ सिर पे रखा और एक कमर पे रखा और वो भी ठुमका मार मार करके प्रहलाद के साथ नाचने लगे। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। 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 संकीर्तन की आवाज इतनी तेज हुई कि आवाज पहुंच गई हिरण्यकश्यप के दरबार तक। जो हिरण्यकश्यप के कानों में शब्द पड़े, तिलमिला गया, घबरा गया, दौड़ लगा दी, हाथ में नंगी तलवार लिए और गुरुकुल में चला आया और आकर के वहां का दृश्य देखा सो आग बबूला हो गया, क्रोध के मारे कांपता हुआ इतनी जोर की गर्जना करने लगा कि सारा संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सारा संकीर्तन ही में सन्नाटे में बदल गया, तो हम क्या करें। बेचारे जो जैसा हाथ किए खड़े थे, कोई सिर पर हाथ रखे था तो सिर ही पे धरे रह गया, कोई कमर पे हाथ धरे था तो कमर ही पे धरा रह गया। सावधान खड़े होने की हिम्मत नहीं। जितने सखा थे इशारे में प्रहलाद से कहते हैं, देख लो अपने पिताजी की शक्ल, लगता है दो चार को पकड़ के भी नाश्ता कर जाएंगे। बोले घबराओ मत। डांटता हुआ प्रहलाद से बोला, हे दुर्मनित मंदात्मन कुल भेदा कराधम, हे कुल कलंकी, तुझे अपने शत्रु का भजन करते हुए लज्जा नहीं आती है? अरे मुझे तो ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, लेकिन तू 4 दिन का बालक किसके बल पर मुझे चुनौती देता है? प्रहलाद जी बिल्कुल नहीं डरे। बोले हे पिताजी क्या कहा? तुम्हें किसका बल है? बोले हमें ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है। अच्छा, बोले तो तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और हमें उसका बल है जो तुम्हारे जैसे ब्रह्मा रोज बनाता है और रोज मिटाता है। हमें उसका बल है, उस नारायण का बल है। तो बोले ये बताओ वो नारायण रहता कहां है? बोले ये पूछो पिताजी कहां नहीं रहता है। वो डरता है क्या? मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोले वो किसी से नहीं डरता है, वो डरने वालों के सामने नहीं जाता है, कहीं डर ना जाए। तुम्हारी आंखों के सामने जो माया का पर्दा पड़ा है, अहंकार का पर्दा पड़ा है, उसे हटा दो तो वो तुम्हें भी दिख जाएगा। अच्छा, मैं परीक्षा लेके देखूंगा। तो बोले उसकी कोई परीक्षा नहीं लेगा, वो सारी दुनिया की परीक्षा लेता है और फिर भी मन नहीं मानता है तो लेके देख ले। इसने आग में एक लोहे का खंबा तपाया और बीच आंगन में स्थापित कर दिया और कहा बताओ इस खंबे में तेरा नारायण है क्या? प्रहलाद जी ने गौर से देखा तो क्या देखते हैं कि एक चींटी रेंगती हुई चढ़ रही है उस आग से जले लाल खंबे पर। तुरंत प्रहलाद जी मुस्कुरा पड़े, ओहो जिसने बिल्ली के बच्चों को बचाया था वही तो इस चींटी की रक्षा कर रहा है, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? इसमें भी मेरा नारायण है। तो दौड़ करके गए और आग से संतप्त खंबे को अपनी भुजाओं में भर लिया, एक रोम भी नहीं जला। बोला देखा पिताजी, तुम्हें नहीं देखा मेरा नारायण, लेकिन मुझे तो दिखा। अच्छा अब देखता हूं। क्रोध में भर के इसने जो खंभ में बड़ी जोर से खड्ग का प्रहार किया तो गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान नारायण नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और जो नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान ने एक झपट्टा मारा, प्रहलाद को पकड़ा और पीठ के पीछे कर लिया। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, अरे सचमुच इसका नारायण तो बड़ा खतरनाक है, देखो कैसा विचित्र वेश बना के आया है। लेकिन मैं क्यों डरूं, मुझे तो भगवान के वरदानों का बल है। सो भगवान को ही मारने के लिए हाथ में ढाल तलवार लेके दौड़ पड़ा। सो भगवान ने
बड़ी जोर का एक झपट्टा मारा और इतनी जोर से दबाया कि इसकी ढाल तलवार अपने ही आप हाथ से छूट गए, गोद में पटक लिया। बोला पटक लिया तो क्या होगा, मार थोड़ी पाओगे? बोले क्यों नहीं मार पाएंगे? बोले हमने ब्रह्मा जी से वरदान जो मांगे हैं, क्या वरदान मांगा है? अब ये वरदान सुना रहा। हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि हम ना दिन में मरे ना रात में मरे। हम आपसे पूछते हैं, बताओ ये दिन हो रहा कि रात हो रही है? संध्या का समय है ना, ठीक यही समय था। बोले ना इसे दिन कह सकते ना रात कह सकते। बोले दूसरा वरदान मांगा, ना हम बाहर मरे ना भीतर मरे। बोले हम बीच दहरी में बैठे हैं, ना बाहर है ना भीतर है। बोले हमने तीसरा वरदान मांगा कि ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे। बोले श्रीमान जी हमारी गोद में हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो। इसकी तो धड़कन तेज होने लगी, राम राम जी तो सारे कारतूस बेकार। कैसे उल्टे सीधे वरदान मांग ले? ये तो सब भी नहीं मतलब के सिद्ध हो रहे हैं। अरे हाँ, हमने वरदान मांगा है कि ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। सो नरसिंह भगवान ने अपने लंबे लंबे पहने नाखून दिखाए। बोले बताओ ये अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं? सो नाखून टटोलने लगा। बोले प्रभु जी तो बहुत ही पहने हैं, तो क्या इन्हीं से पेट फाड़ोगे? बोले ये तेरे लिए तो बनाए हैं। हे भगवान, तो बोले हमने वरदान मांगा है कि ना हम मनुष्य से मरे ना जानवर से मरे। तो बोले हम कौन है, मनुष्य हैं कि जानवर हैं? हे भगवान आप तो नर भी और सिंह भी हो, और कसर रह गई क्या? हाँ बोले हमने वरदान मांगा है कि हम ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरे। भगवान बोले तो ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। हे भगवान आप ब्रह्मा को भी बनाने वाले निकल पड़े। बोले और क्या? अब तो इसकी धड़कन तेज हो गई। बोले और कुछ कसर रह गई है? हाँ बोले एक वरदान तो ऐसा मांगा कि अब आप मार ही नहीं पाओगे। बोले बताओ कौन सा मांगा है? बोले ये बताओ एक साल में कितने महीना होते हैं? बोले 12 महीने होते हैं। तो बोले हमने वरदान मांगा है कि 12 महीना में किसी महीना मरे। तो बोले श्रीमान जी ये अधिक मास है, इन साल लौड़ का महीना है कि नहीं है? ये 13वां महीना स्पेशल तेरे ही लिए बनाया है, ये 1 साल के अंतर्गत आता है। सो बेचारा घबरा गया, राम राम हमें क्या पता था कि 13 महीना की भी साल होती है, नहीं तो हम 14 महीना की साल वाला वरदान ना मांग लेते। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज सत्यम विधातुम नजवृत्त भाषितम, भगवान ने ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों को सत्य करते हुए अपने पहने पहने नाखून इसके वक्ष में गाड़ दिए और देखते देखते इसका प्राणांत हो गया। इसके शरीर की अस्थि को भी अपने कंठ में लटका लिया भगवान ने। अब तो पूरे शरीर में रक्त के छींटे लगे हैं। नरसिंह भगवान बार बार जिह्वा बाहर निकाल रहे हैं, उनके केस आकाश में लहरा रहे हैं, उनकी आंखें ज्वाला वर्षा रही हैं। लगता है मान लो त्रैलोक में इसी क्षण प्रलय होने वाली है। बड़े बड़े देवता भगवान के कोप को शांत करने के लिए आए, ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए, यहाँ तक कि महालक्ष्मी भी पधारे, लेकिन भगवान नारायण का कोई क्रोध शांत नहीं कर सका। तब नारद जी ने आकर प्रहलाद को समझाया, बेटा भगवान ने तेरे लिए ये रूप बनाया है, तू जा भगवान को प्रणाम कर। तब प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी को तो डरना आते ही नहीं है, भगवान के चरणों में लेट गए और जो प्रहलाद भक्त को चरणों में लेटा देखा सो भगवान का सारा क्रोध कपूर की तरह आकाश में उड़ता चला गया। एक झपट्टा मारा, प्रहलाद को गोद में बिठा लिया, बार बार मुख चूमने लगे और पीठ थपथपाने लगे, बालों पर हाथ फेरने लगे, सिर पर बार बार मुख चूमते हैं। और भगवान बोले, बेटा बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरिशों गिरायो तुम्हें जल में डुबायो हाय, दुख पहुंचायो तुम्हें अग्नि के जलाने में। और उर्से लगाए करके प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे
करुणा बहाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। ये दृश्य जब देवताओं ने देखा तो निहाल हो गए। वाह भैया, भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा, लेकिन ये प्रथम अवसर है कि आज भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। शेर कहाँ रहता है? बोले शेर जंगल में रहता है। और कहाँ रहता है? कि शहर में थोड़ी रहता है। तो बोले जब सिंह गर्जना करता है तो जंगल के जो अन्य प्राणी होते हैं उनकी क्या दशा होती है? बोले साहब भयभीत होकर के जंगल छोड़ के भाग जाते हैं, इधर उधर छुप जाते हैं, सब डर जाते हैं। बोले प्रभु सब डर जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा भी डर जाता है क्या? अरे बोले शेर का बच्चा क्यों डरेगा? वो तो और प्रसन्न हो जाता है कि ये हमारे पिताजी हैं। जब दसों दिशाओं को उसकी गर्जना दहलाती हुई जब वो सिंह निकट आता है तो एक छलांग लगाता है सिंह शावक और अपने पिता की पीठ पर चढ़ जाता है, उछलने लगता है। प्रहलाद जी बोले मुस्कुरा के बस बस प्रभु हो गया समाधान। बोले क्या मतलब? बोले जब मैं आपका ही बेटा हूं और आप ठहरे नरसिंह, आप मेरे लिए रूप बना करके आए हैं तो सारी दुनिया आपसे डरे, भला मैं तो आपका बेटा हूं, मैं क्यों डरूं? भगवान गदगद हो गए। बोले बेटा वरदान मांग लो। बोले प्रभु अगर वरदान देना हो तो बस यही वरदान दो कि हमें दोबारा कुछ भी मांगने की मन में इच्छा ही ना जगे। हम कोई व्यापारी नहीं है प्रभु, आपने मुझे पुत्र स्वीकार किया है, आपकी गोद मिली, क्या आपकी गोद से बढ़कर भी कोई दूसरी वस्तु हो सकती है? कुछ नहीं। जैसे भगवान नारायण ने, सत्यनारायण भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, हमें यहां तक बुला लिया, नैमिषारण्य तक बुला लिया। अब नैमिषारण्य में आकर भी हम संसार मांगे भगवान से, कितनी तुच्छ याचना कहलाएगी। मांगना है तो बस गोविंद की शरण मांगो, भगवान की भक्ति मांगो। और हम तो भगवान से कहते हैं कि जितने यहाँ पर श्रोता बैठे हैं उनकी एक नहीं सैकड़ों पीढ़ियां बस आपकी भक्ति से जुड़ी रहें और ऐसे तीर्थों में संतों की चरण सेवा करती रहे। भगवान बोले बेटा मैं जानता हूं कि तू नहीं मांगेगा, चल बैठ पिता के सिंहासन पर, मैं तेरा राज्याभिषेक करूंगा। सो भगवान ने अपने हाथों से मुकुट पहना दिया और तिलक कर दिया, प्रहलाद जी को राजा बना दिया। इतने पर भी तसल्ली नहीं हुई। भगवान बोले बेटा जब ये तेरा शरीर पूरा हो जाएगा तब तू सदा सर्वदा के लिए मेरा पार्षद बन करके मेरे बैकुंठ में रहना, मेरे धाम में रहना, ऐसा वरदान दिया। अचानक प्रहलाद जी की दृष्टि अपने पिता की रक्त रंजित देह पर पड़ी तो मन में करुणा जाग गई, नेत्र छलक पड़े पिता की देह को देख के। हाथ जोड़ के बोले प्रभु अभी तक तो कुछ मांगने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब है। हाँ हाँ बोले बेटा मांगो, क्या चाहिए? बोले प्रभु हमारे पिता ने आपको जीवन भर गालियां दी हैं, आपको शत्रु माना है, बस इतनी कृपा कर दो कि कहीं ये नरक में न चले जाएं, इनका बस कल्याण हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। इसे कहते हैं पुत्र। पुत्रान नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो अपनी भक्ति से माता पिता को नरक में जाने से बचा ले उसे पुत्र कहते हैं। भगवान नरसिंह कहते हैं बेटा तूने ये कैसे सोच लिया है? अरे तेरे जैसा भक्त जिस खानदान में एक पैदा हो जाता है उसकी तो त्रिसप्तभी पिता पूता पितृवी सहते नघा, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पिछली और 7 आगे आने वाली और 7 ननिहाल पक्ष की। और फिर तेरे पिता ने तो मेरी गोद में प्राण छोड़े हैं, उसके कल्याण में क्या संदेह है? इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब भला बताओ भगवान नारायण जैसा कोई करुणा सागर हो सकता है? कोई कृपालु हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। भगवान किस पर कृपा नहीं करते हैं? गजग्राह के बारे में कौन नहीं जानता है?
कैसी कृपा करी भगवान ने। एक बार तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पान कराया था और दानवों को रूप सुधा का पान कराया था। जिस समय समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले जो भगवान ने यथा योग देवताओं में और महात्माओं में वितरण कर दिए। साक्षात लक्ष्मी निकली जो भगवान ने स्वयं स्वीकार करी और जो विष निकला वो भोले बाबा ने अपने कंठ में स्थापित किया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तत्पश्चात धन्वंतरी भगवान जो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, सो दानवों उसे अमृत कलश को छीन करके भाग लिए, 9 2 11 हो लिए। तब भगवान ने मोहिनी का रूप बना करके और समस्त देवताओं का मनोरथ पूरा किया। एक पंक्ति में देवताओं को बिठा दिया, दूसरी पंक्ति में दानवों को बिठा दिया और रूप सुधा का पान कराते जा रहे हैं दानवों को और अमृत सुधा का पान करा रहे हैं देवताओं को। एक सुरभानु नाम का असुर था, उसने ये पहचान लिया कि ये अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा है और जिस मात्रा में ये देवी जी पिला रही हैं, इसी मात्रा में परोसती गई तो मेरे पास तक तो नंबर ही नहीं आएगा। सो इसने नकली देवता का रूप बना लिया, इसका नाम था सुरभानु और सूर्य चंद्रमा के बीच में छुप के बैठ गया और भगवान ने इसकी अंजलि में भी अमृत डाल दिया। इधर सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु ये नकली है, असली नहीं है। तब भगवान ने देखा, पहचान करके सुदर्शन से इसका सिरच्छेद कर दिया। क्योंकि अमृत का स्पर्श पा चुका था इसलिए सिर तो कट गया, 2 भागों में विभाजित हुआ लेकिन मरा नहीं। वही राहु और केतु के नाम से जाना गया। पौराणिक सिद्धांत अनुसार आज भी सूर्य चंद्र से कोप करता है ये कि तुमने हमारी पोल खोली है, मैं देखता हूं। यही सूर्य चंद्र ग्रहण कहलाता है। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया और जब मोहिनी भगवान अंतर ध्यान हो गए अमृत कलश लेकर के, तो दानव कुपित हो गए। देवताओं में और दानवों में बड़ा घनघोर संग्राम आरंभ हो गया। क्योंकि अमृत पान कर चुके थे देवता, इसलिए सारे दानव मारे गए। विजय का डंका बजाते हुए स्वर्ग की ओर वापस लौटने लगे। देवता रास्ते में मिल गए दुर्वासा, जो कि बैकुंठ से भगवान नारायण का दर्शन करके लौट रहे थे। उनके गले में बड़ी दिव्य मणियों की माला थी जो भगवान ने अपने हाथों से पहनाई थी। उस माला को उतारा और देवराज इंद्र को पहना दिया दुर्वासा ने। इंद्र ने उस माला को गले से उतार के हाथी के माथे पर रख दिया। हाथी ने सूंड से पकड़ा और उसे पैरों के नीचे रौंद दिया। ये दृश्य देख लिया दुर्वासा बाबा ने, सो कुपित तो हो गए। हे इंद्र, तुमने समुद्र मंथन करके अमृत क्या निकाल लिया है? देवताओं पर विजय क्या दानवों पर विजय क्या पाली है? तुमने संत और भगवंत दोनों की प्रसादी का अनादर कर दिया। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम अति शीघ्र श्रीहीन हो जाओगे। इधर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने समस्त दानवों को पुनः जीवित कर दिया और कहा कि देखो भैया, हमारे पास सबकी काट है, इस नारायण की कोई काट नहीं है। हाँ, नारायण का एक उपाय जरूर है। बोले क्या? बोले नारायण ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानता है, आराध्य मानता है। तुम ब्राह्मणों की और संतों की सेवा करो, फिर ये नारायण तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तो दानवों ने मिलकर के ब्राह्मणों की, संतों की ऐसी अद्भुत सेवा करी कि ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के एक तपोमय रथ इसे बलि को प्रदान कर दिया और कहा, बेटा बलि, इस रथ पर बैठकर तुम नारायण से भी युद्ध करोगे तो उन्हें भी पराजित होना पड़ेगा, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। इधर शुक्राचार्य जी ने कहा, दानवों बहुत बढ़िया मौका है, रथ भी तुम्हें मिल गया और शुक्राचार्य का देवताओं को साप भी लग गया, आक्रमण कर दो, मौका बढ़िया है। सो बलि ने सेना लेकर के दानवों की और आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर। इधर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, भैया ब्राह्मणों का तप जो है बलि के साथ है, इस समय हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जल्दी से भागो। तो सारे देवता स्वर्ग खाली करके गिरी कंदराओं में छुप गए और स्वर्ग पर एकमात्र राज्य स्थापित हो गया, बलि का, दानवों का राज्य हो गया। इधर शुक्राचार्य जी बोले, भैया अगर इंद्र बनना है तुम्हें तो तुम्हें यज्ञ करना पड़ेंगे, चलो नर्मदा किनारे। सो यज्ञ करने के लिए ले गए नर्मदा किनारे, यज्ञ कराने लगे शुक्राचार्य जी अपने आचार्यत्व में। और इधर देवताओं की माता अदिति ने कहा
अपने पति कश्यप से, महाराज हमारे पुत्र वन वन में भटकते फिर रहे हैं, हमें कोई ऐसा बेटा दो जिससे हमारे पुत्रों का गया हुआ राज्य वापस प्राप्त हो सके। तब तो कहा देवी उसके लिए तुम्हें पयोव्रत करना पड़ेगा, जो कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः, जो कि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत दूध पीकर रहा जाता है, नारायण की अर्चना की जाती है, भूमि पर शयन किया जाता है, धर्म का आचरण करके जिसका निर्वाह होता है। अगर तुमने इस व्रत को किया तो तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा होगा। और देवताओं की माता दिति ने वही व्रत किया और जिसके करने से भगवान नारायण स्वयं दिति के गर्भ से जन्म लेते हैं वामन भगवान के रूप में। बोलिए वामन भगवान की जय। जो वामन भगवान का जन्म हुआ, बड़े बड़े देवता प्रकट हो गए वामन भगवान की स्तुति करने के लिए। समस्त देवता भगवान की स्तुति करते हैं। तत्पश्चात वामन भगवान को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट प्रदान करते हैं। आकाश ने प्रकट होकर के छत्र भेंट कर दिया, सरस्वती ने प्रकट होकर के माला भेंट कर दी रुद्राक्ष की, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कमंडलू भेंट कर दिया, देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और कहा जाओ भिक्षावृत्ति करके आओ। जब दीक्षा संस्कार होता था पहले समय में तो बड़ा विधि विधान से होता था। 3 दिन तक ये उत्सव चलता था दीक्षा संस्कार का। मुंडन संस्कार आदि होता था और जिससे दीक्षा दी जाती थी वो भिक्षा मांगने के लिए जाता था। जो भिक्षा मिलती थी वो गुरुदेव को समर्पित करता था। वामन भगवान ने भी वही किया, परंतु देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि इतने से मेरा काम नहीं चलेगा। बोले हमें तो तीनों लोगों का राज्य चाहिए। तो बोले गुरुदेव वो कहाँ मिलेगा? बोले वो चले जाओ नर्मदा किनारे, इस समय बलि से बड़ा कोई दानी नहीं है और इस समय उसी का अधिकार है, क्योंकि उसने संकल्प ले रखा है त्रैलोक विजय होने का और यज्ञ बराबर चल रहे हैं, तो अभी यह अधिकार बलि को ही है। वामन भगवान ने कुशा की आसन अपने बगल में लगाई, छत्र लगाया, हाथ में कमंडलू लिया और चल दिए। और दूर से आते हुए यज्ञ भूमि से जो बलि ने वामन भगवान को देखा, देख करके गदगद हो गया। ऐसा अद्भुत तेज, लगता है दूसरा सूर्य इस धरती पर पैदल चला आ रहा हो, ऐसा अद्भुत प्रकाश मुखमंडल पर। इसने स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाते, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महाराज आपको देख के तो लग रहा है मानो ब्रह्म ऋषि नाम तपा साक्षात मन्ये त्वरीय बपुर धर्म, जैसे ऋषियों का तेज ही देह धारण करके मेरे सामने उपस्थित हो गया हो। मांगे आप क्या वरदान चाहते हैं, आपको जो चाहिए हो सो मांग लो। वामन भगवान मुस्कुरा करके बोले भैया हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, बड़े दानी हो। अरे तुम्हारे कुल खानदान में जितने हुए सब दानी ही तो हुए हैं। बैरोचन को देखो कितने दानी हुए, कई पीढ़ियों के नाम गिना दिए। अब बोले अब ये सब रहने दो, तुम मांगो क्या चाहिए। बोले अरे बोले हम मांगने वाले महात्मा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोले मेरे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, कुछ मांगना तो पड़ेगा। तो बोले अगर ज्यादा ही हट कर रहे हो तो हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा। तो बोले वचन दिया? बोले वचन दिया। पदानि त्रीण दैत्रेन्द्र सम्मतानि पदा मम। महाराज हमें 3 पैर धरती दान में दे दो। 3 पैर धरती? बोले हाँ। बोले जहां से मन आए वहां से नाप लो। बोले ऐसे थोड़ी नापेंगे। बोले तो? बोले हाथ में जल लो, हम संकल्प पढ़ेंगे। बोले 3 पैर धरती के लिए संकल्प भी पढ़ना पड़ेगा। बोले दान विधिवती होना चाहिए। इधर शुक्राचार्य जी ने जो देखा ध्यान लगा के, सो तुरंत पहचान गए कि ये बोना ब्रह्मचारी कौन है। दौड़ करके हाथ पकड़ लिया शुक्राचार्य जी का, सावधान बेटा मैंने सब देख लिया है, ये कौन है? कौन है गुरुदेव? अरे बोले ये वही छलिया विष्णु है जो तुम्हें स्त्री बनकर के छल गया था, अमृत देवताओं को पिला दिया था।
मना कर दे कि मैंने नहीं दिया, वरना 3 पैर में ये कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। बोले गुरुदेव मैं वचन से बहिर्मुख तो नहीं हो सकता, पूर्वजों को कलंक का टीका तो नहीं लगा सकता। अगर बौना ब्रह्मचारी है तो 3 पैर धरती लेके चला जाएगा, और अगर नारायण है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा है तो सब उसी का ही। गुरुदेव ने साफ दे दिया, बोले मूर्ख बड़ा निष्ठावान बनता है, मेरी बात नहीं मानता है, मैं साफ देता हूं कि तू स्त्रीहीन हो जा। सो साफ स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वचन से नहीं टला। भगवान बोले बारे बेटा गजब के निष्ठावान हो। शुक्राचार्य जी बोले तो सबरे किए किराए पे पानी फिरने वाला है। सो छोटा रूप बनाया और टोटी में छुप करके बैठ गए। हम जब जल ही नहीं निकलने लगे तो संकल्प कैसे पूरा होगा। सो जो छुप करके बैठे पानी निकलना बंद। जो कमंडलू की झारी होती है उससे जो जल निकलता है वही संकल्प के योग होता है, तब विधिवत संकल्प होता है। वैसे आप गिलास से हाथ में जल ले लो, वो आपका संकल्प के योग्य जल नहीं कहलाता है। या तो आचमनी आपके हाथ में हो अथवा वो जल की झारी हाथ में हो जिसमें टोटी होती है। शुक्राचार्य जी उसमें छुप गए। जब जल नहीं निकला भगवान समझ गए गुरुजी टांग अड़ा रहे हैं। भगवान ने एक कुशा निकाली पहनी और तक के जो मारी उसके छिद्र में। शुक्राचार्य जी तो एक आंख से देख ही रहे थे, देखें क्या होता है। सो तुरंत एक आंख गोविंदाय नमो नमः दैया दैया कह करके भागे। राम राम कोई दे रहा कोई ले रहा, हमने अपनी आंख बिना मतलब के फुड़वाए ले। भगवान बोले तुम जैसों की यही हाल होना चाहिए। भाई दुनिया में शुक्राचार्यों की कमी भी नहीं है। अरे ना तो खुद दान करते हैं और दूसरे को दान करते देखना नहीं चाहते, देखा ही नहीं पाते हैं। राम राम देखो तो इतना दान करेगा, कल के दिन कंगाल होना चाहता है क्या? दूसरे को दान करते ही नहीं देख पाते हैं। भगवान ने कहा तुम्हारी यही दशा होना चाहिए। सो एक आंख का कर दिया। जो जल हाथ में आया संकल्प पूरा हुआ। बोले हाँ महाराज अब हम नापना आरंभ करते हैं, मुझे प्रणाम करो। जो आंख बंद करी सो भगवान ने एक चरण ऊपर की ओर बढ़ाया। सो अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, यहाँ तक कि जो है ब्रह्मांड कटाह का भेदन कर गया चरण। वहां की चिन्मयी जो जलधारा निकली वो ऊपर से नीचे गिरने लगी। सो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में उस जलधारा को धारण कर लिया। दूसरा चरण नीचे की ओर बढ़ाया। सो अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल सातों लोगों को नाप लिया और गर्भवोत तक भगवान का चरण पहुंच गया। भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को नाप लिया। जब तक बलि आंखें खोलता तब तक तो ये सारा ही खेल हो गया। और जो बलि ने आंखें खोली ऊपर की ओर देखा, बोले बारे बोने भगवान 3 पैर धरती मांग रहे थे। अरे बोले मांगी तो थे 3 पैर, ये तो 2 ही भाई। और सुनो बलि जो संकल्प किया हुआ दान पूरा नहीं करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। भगवान ने बांध के पटक दिया बलि को। तीसरा बताओ चरण कहाँ रखें। सो बलि को भी गुस्सा आएगी। बोले महाराज एक बात पूछें। बोले पूछो। बोले ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? बोले धनवान बड़ा होता है। तो बोले अभी तक आपने मेरा धन ही धन नापा है, धनवान तो ये बैठा है। भगवान प्रसन्न हो गए, अपना चरण बलि के माथे पर रख के बोले बेटा सच्ची बात तो यह है कि हम तुम्हें ठगने आए थे, लेकिन तेरी निष्ठा ने हम ही को ठग लिया। मांगो क्या वरदान चाहिए? बलि बोला प्रभु कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहता हूं कि आपका जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं तब तक इसी रूप का दर्शन करता रहूं। भगवान बोले तो कहा हम इसी प्रकार हाथ जोड़े तुम्हारे सामने खड़े रहें? बोले वो आप जानो। इतने में विंध्यावली आ गई। भगवान ने विंध्यावली से पूछा बताओ तुम ही कुछ मांग लो? बोले मंगनते हम मांगत नहीं, आप हमारे पतिदेव से भीख मांग रहे, हम आपसे क्या मांगे? हमारे प्रभु हमारे पति ने जो मांगा वही अच्छा लगा। भगवान मुस्कुरा के बोले बलि सच्ची बात है कि आज तेरी निष्ठा ने हमें ठग लिया, हम तो तुझे ठगने आए थे। चलो अब तुम सुतल लोक का राज्य करो। तुम्हारे मन में इंद्र बनने की लालसा थी ना, हम वचन देते हैं कि अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे। इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, इंद्र एक पद का नाम है। वर्तमान समय में जो इंद्र हैं उनका नाम है महाराज पुरंदर और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है शची। और अगले मनवंतर काल में जो इंद्र बनेंगे उनका नाम होगा महाराज बलि, उनकी पत्नी का नाम विंध्यावली।
भगवान वामन रूप में पहरेदारी करने लगे। इधर नारद जी दौड़े दौड़े बैकुंठ पहुंच गए, महालक्ष्मी के पास जाकर के किया प्रणाम। माता जी राम राम। बोले राम राम। बोले प्रभु कहाँ चले गए? बोले वरदान देने गए होंगे भक्तों को, वो बैठते ही कहाँ हैं एक जगह। बोले माता जी बच्चों से झूठ मत बोला करो। बोले क्यों? अरे बोले झगड़ा सबके घर में होता है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि वो परदेश चले गए। अरे बोले कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा, कैसी बातें कर रहे हो? बोले माता जी एक काम करो, हम आपके लिए बढ़िया चीज ले आए हैं। बोले क्या? सो माला झोली पकड़ा दी। बोले लो माता जी प्रेम से भजन करो, अब नहीं आने वाले वो। उन्होंने तो प्रदेश में नौकरी ढूंढ ली। और माता जी क्या बताएं, पोस्ट इतने गजब की मिली कि पूछो ही मत। क्या मजाल किसी की जो उनकी आज्ञा के बिना अंदर पैर रख जाए। अच्छा कौन सी पोस्ट मिली है? बोले चौकीदारी कर रहे हैं बलि के यहाँ, जागते रहो। हे भगवान तो क्या आप वापस नहीं आएंगे? बोले आएंगे, मालिक छुट्टी देगा तो आएंगे, नहीं देगा तो नहीं आएंगे। अरे राम राम, तो फिर अब कोई उपाय बताओ। हाँ बोले उपाय बता दूंगा। नारद जी लक्ष्मी जी से बोले सुनो, बलि के कोई बहन नहीं है। आई कुछ समझ में? ओ बोले समझ गई समझ गई। तुरंत लक्ष्मी मैया ने दौड़ लगाई, एक साधारण स्त्री का वेश बनाया और उस सुतल लोक में जाकर उसी जगह पर खड़ी हो गई जहां से बलि शिकार खेल करके लौट रहा था, और बड़ी जोर जोर से रोने लगी। रोती हुई स्त्री को देखा तो बलि ने पूछ दिया, देवी क्या हुआ, क्या कष्ट है तुम्हें, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी मैया रोती हुई बोली, कहा बताऊं भैया, श्रावण को त्योहार आए हुए वालो है और भगवान ने हमें कोनो भैया ना दियो, बस जाई मारे रोए रही। बलि मुस्कुरा के बोला, बहन तुम्हें कोनो भैया ना दी और हमें कोनो बहन ना दे, चल मेरे संग में, मेरे हाथ में मेरी कलाई में राखी बांधियो, बताओ कहाँ मन है? बोले भैया राम तेरो भलो करे, हम तो जो ही चाहे। अब देखो भैया, आगे आगे बलि और पीछे लक्ष्मी। और जब राजा राजभवन में प्रवेश करता है तो जो चौकीदार होता है, जो पहरेदार होता है, वो क्या करता है? वही महाराज वामन भगवान कर रहे हैं। और जो इस प्रकार से बलि का सम्मान करते हुए जब वामन भगवान को देखा तो लक्ष्मी मैया को बड़ी जोर की हंसी आ गई, आंचल में मुंह छुपा के हंसने लगी। बोले प्रभु बहुत गजब के जम रहे हो, यही कसर रह गई थी क्या? अरे बैकुंठ में भोगमारी पड़ गई थी क्या जो यहाँ नौकरी करने चले आए? भगवान ने इशारे में पूछा तुम कैसी चली आई? अरे बोले तुमने नौकरी ढूंढ ली, तो हमने नौकरी ढूंढ ली, मैं अकेली बैठी बैठी कहा करती बैकुंठ में। अब आपस में दोनों के क्या इशारे हो गए, बलि को क्या पता, वो तो आगे अंदर चला गया। अब रहने लगी बलि के यहाँ। और एक दिन आ गया श्रावण का त्योहार और बढ़िया लक्ष्मी मैया ने थाली सजाई और बलि की कलाई में बांध दी राखी। और जो राखी बांधी, जो धागा बांधा, बलि बड़ा प्रसन्न, बहन जीवन में पहली बार किसी ने कलाई में राखी बांधी है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी मैया ने पहले त्याग दिखाया, भैया मैं तेरे घर पर रह रही हूँ, तेरे ही अन्न खाए रही, अब तो से कहा मांगू, मोको कछु ना चाहिए, बस मेरो भैया जुग जुग जी, और कछु ना चाहिए। नहीं बोले बहन, ऐसा नियम है कि भाई जब बहन से राखी बंधवाता है तो उसके पास जो हो उसे वो देना जरूर चाहिए, खाली हाथ राखी नहीं बंधाना चाहिए। मांगो, तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। तो बोले भैया वैसे तो कछु ना चाहिए, और तू ज्यादा हट करे तो सुन, एक काम कर भैया। बोले क्या? बोले हाथ में जल रहे, हम संकल्प पढ़ेंगे। सो तुरंत सावधान हो गया, संकल्प का झगड़ा पहले भी पड़ चुका है। ए बहन जी बिना संकल्प के बात नहीं बनेगी क्या? बोले ना भैया, नियम से ही दान होना चाहिए। बोले बहन जी चिंता मत करो, जो मांगोगी वो दूंगा दूंगा और दूंगा, इस प्रकार से वचन दे दिया। तब समझ गई ये जरूर देगा। तो बोले भैया और तो हमें कछु नहीं चाहिए, बस राखी की बंधुआई में जो अपनो जो बोनो चौकीदार है, बस जा चौकीदार है हमें दे दे, और कछु नहीं चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां से इतना कहा तो बलि मुस्कुरा के बोला, बहन जी अब सच्ची बताए दो तुम हो को? इस बौने चौकीदार को मांगने वाली कोई साधारण स्त्री तो हो ही नहीं सकती है। तो लक्ष्मी भैया तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई, मुस्कुरा के बोली, भैया तुमने हमारे पतिदेव को तो नौकरी पर रख लिया, चौकीदारी पे, अपनी बहन के बारे में सोचा मैं अकेली बैकुंठ में बैठी बैठी कहा करती, ओहो तो आप है बहन जी। इशारा किया वामन भगवान को, चले आओ महाराज। वामन भगवान मुंह लटकाए चले आए। और देखो भैया आज प्रकृति के विपरीत काम कर रहा है, ये नियम के विपरीत काम कर रहा। कैसा? एक बात बताओ भैया,
कन्या का हाथ वर के हाथ में सौंपा जाता है या वर का हाथ कन्या के हाथ में? बताओ। कन्या का हाथ वर के हाथ में देते हैं ना, वर का हाथ कन्या के हाथ में तो नहीं देते हैं। लेकिन बलि ने तो आज गजबई कर दिया। बामन भगवान को बुलाया, महाराज चले आओ। सो बामन भगवान जो पास में आए, सो बामन भगवान का हाथ पकड़ा और लक्ष्मी मैया के हाथ में पकड़ा दिया और बोले, सुनो बहन जी, तुम दोनों ही नंबर 1 के छलिया ठगिया निकले। हमें पागल बनाने आए थे, लेकिन आज हमने तुम दोनों को ही ठग लिया है। अरे इस संसार में मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? या तो कोई लक्ष्मी के सामने हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, अथवा कोई नारायण से भीख मांगता है। लेकिन ये बलि का भाग्य देखो कि नारायण ने भीख मांगी तो मैंने त्रिलोकी की संपत्ति दान कर दी, और जब त्रैलोक के अधिपति नारायण ने भीख मांगी तो मैंने साक्षात लक्ष्मी ने भीख मांगी तो मैंने नारायण का दान लक्ष्मी को कर दिया। तब से शब्द ही प्रसिद्ध हो गया बलिदान। जो ब्राह्मण लोग ये कलावा बांधते हैं ना, रक्षा सूत्र मंत्र पढ़ते हैं, येन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेने तुम प्रतिवदनामी रक्षे माचल माचलो। इसका अर्थ भी यही है, इसका भाव भी यही है कि जिस रक्षा सूत्र में लक्ष्मी मैया ने बलि को बांध करके नारायण की प्राप्ति की थी, उसी रक्षा सूत्र से मैं अपने यजमान को बांध रहा हूं। हमारे यजमान को भी नारायण और लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति होवे, ऐसा सुंदर भाव है इसका। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए बामन भगवान की जय। इस प्रकार से बामन भगवान का दिव्य चरित्र श्रवण कराया। अब आइए राम जन्म और कृष्ण जन्म के ओर हम आपको लेकर चलते हैं। देखो भैया, अब समय बहुत हो गया है। अगर हम राम जन्म सुनाएंगे आपको तो बहुत समय लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? फिर कन्हैया बैठे ही रह जाएंगे। भाई, क्वा सूर्य प्रभवो वंशा क्वा चाल्प विश्यामति। कहां तो सूर्य का प्रभावशाली वंश और कहां अल्प बुद्धि और अल्प समय, कैसे कहा जाए? लेकिन अगर बिल्कुल नहीं कहेंगे तो हनुमानगढ़ी सरकार बैठे हैं, वो नाराज हो जाएंगे कि कन्हैया के भक्त ऐसे भक्ति में डूबे कि हमारे प्रभु का अवतार ही नहीं कराया, उनका प्राकट्य ही नहीं कराया। तो आइए जल्दी से हम पहले राम जी का मात्र प्राकट्य करा देते हैं बस। मेरे भक्तों, जिस समय ये धरती दुष्टों के अनाचार, अत्याचार, पापाचार से त्रसित हो जाती है और बोझ बढ़ने लगता है, तो ये गाय का रूप बना करके देवताओं के साथ भगवान से प्रार्थना करती है। तो भगवान संतुष्ट होकर के इसे वरदान देते हैं, जाने डर पाऊं मुनि सिद्धि सुरेसा, डर पाऊं मुनि सिद्धि सुरेसा, तो महिला धरि हूं नरवेसा, तो महिला धरि हूं नरवेसा। बोले महाराज कब आएंगे आप, कैसे आएंगे? तो बोले सुनो, जहां पर मनु शत्रुपा ने तपस्या की है, वहीं पर कश्यप और अदिति ने भी तपस्या करी है। कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहा मैं पूरब बर दीना, तिन को मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नरभूपा, कौशलपुरी प्रकट नरभूपा, तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, तिनके ग्रह अवतरी हो जाई। रघुकुल तिलक सुचारे भाई, रघुकुल
ते दशरथ कौशल्या रूपा, वही कौशल्या और दशरथ के रूप में अवध के राजा होकर के आएंगे। और जिस समय वो गुरुदेव के सानिध्य में जाकर के पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे और यज्ञ हवि के द्वारा, जो यज्ञ नारायण के द्वारा हवि प्राप्त होगी, उसी के द्वारा मैं अंशों के सहित 4-4 अंशों के सहित प्रकट होऊंगा और इस धरती का भार दूर करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने आश्वासन दिया। तदनुसार ही चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया संतों के साथ मिलकर के, और जो चरु प्राप्त हुआ उसको अपनी रानियों में यथायोग वितरण किया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई। और कालांतर में जो चैत का महीना आया और शुक्ल पक्ष आया, नवमी तिथि आई, दिन के ठीक 12 बजे का जब समय हुआ तो वो जगत नियंता परमात्मा चतुर्भुज रूप में कौशल्या के सामने प्रकट होता है। समस्त देवताओं ने स्तुति करी। आइए हम भी उसकी स्तुति करते हैं परमात्मा की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करूं अनंत, माया गुण ज्ञानातीत अमा, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण अनंता। इस प्रकार से बड़ी दिव्य स्तुति करी। प्रभु मैं आपको पहचान गई हूं कि ब्रह्मांड ने काया रोम रोम, ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। मैंने ऐसा सुना है कि जिसके रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांडों का निवास है, वही परमात्मा प्रभु आप हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार जब स्तुति करी सो भगवान कहने लगते हैं, माँ ये उल्टी गंगा काय को बहा रहे, हम तो आपके बेटा बन करके आए हैं। याद करो मैंने आपको वरदान दिया था। बोले हमें याद है प्रभु, लेकिन अब बेटा बन के आते तो स्तुति नहीं करती, आप तो पिताजी बने चले आए। बोले क्या मतलब? अरे बोले ऐसा बेटा होता है कहीं? तो बोले माता जी हमें बेटा बनना आता ही नहीं है, अब सबके बाप बने बैठे हैं, बेटा बने हो कभी तो आवे। भगवान कभी कच्छप बन करके प्रकट होते हैं, कभी मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं, कभी बराह बन के प्रकट होते हैं, बेटा बने ही नहीं कभी, पहली बार बने हैं। तो हमें तो आते ही नहीं है बेटा बनना। तो बोले वो मैं सिखा दूंगी। अच्छा तो बताओ क्या करें? बोले संसार के बेटा कहीं इतने लंबे चौड़े नहीं होते हैं, और संसार के बेटों का जो जन्म होता है वो तीर तमंचा बंदूक कट्टा लेकर के नहीं आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और संसार के बच्चों के कहीं 4 हाथ होते हैं। लोग बाग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि कौशल्या के 4 हाथों वाला बालक हुआ है। अच्छा बोले क्रम से बताओ माता जी, हम भूल जाएंगे, पहले क्या करें? बोले पहले ये 2 हाथ गायब करो। भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए। अब तो बेटा बन गया। बोले अभी कसर है। बोले क्या कसर है? बोले 2 हाथ वाले तो बन गए, लेकिन इतना बड़ा बेटा होता है कहीं? ये वस्त्र गायब करो और बिल्कुल नवजात शिशु बन जाओ। सो भगवान ने वस्त्र गायब कर दिए और बिल्कुल नन्हे से नवजात शिशु बन गए।
मुस्कुरा के बोले माँ अब तो पक्का बेटा बन गया। बोले अभी भी कसर है। बोले अब क्या कसर है? बोले बेटा तो बन गया लेकिन रोए तो हो ही नहीं। बोले माँ हमें कोई कष्ट ही नहीं है, हम काय को रोएं? बोले तुम्हें कष्ट होवे चाहे ना होवे, बच्चा पैदा ही होते अगर ना रोवे तो घर भर रोने लगता है, राम राम बेटा तो पैदा हुआ गया, लेकिन रोया तो है ही नहीं अभी तक। मानो माँ कहना चाहती है कि बेटा ये संसार का नियम है कि जो भी इस संसार में आता है वो राजा हो या रंक हो, उसे रोना जरूर पड़ता है, तभी माता पिता प्रसन्न होते हैं। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अगर मेरी माँ भले ही मैं परमात्मा हूं और मुझे रोता हुआ देखकर ही अगर प्रसन्न होना चाहती है तो क्या बुराई की बात है? बेटा तो बन ही गया हूं, रो लेता हूं। तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावै, तेन परहि भवपूपा। यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परहि भवपूपा। यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परहि भवपूपा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुन शिशुरुदन परम प्रिय